तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत फ्रॉम आईआईटी धनबाद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां पर हम सब की सोच आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की होती है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, डेट इज व्हाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंडर हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, दैट इज डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड थर्ड वन इज लॉथर मेयर अरेंजमेंट। आज हम लेक्चर 2 में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल से कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 में हमको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ओवर होने के बाद हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो काफी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला था, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज कर दें तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स व्हाई he has said that physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights। तो वो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी, तो उसको देखते हैं। जब मेंडलीव ने अपना वर्क करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट के बीच की रिलेशनशिप को केयरफुली ध्यान से देखा और पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर उन्होंने उन्हीं कम ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एलिमेंट के ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स पे ही कंसंट्रेट किया। अब व्हाई ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इसलिए लिया बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, they can form compounds with almost all elements. That's why he selected hydrogen and oxygen. So उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स का यूज करके केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने उन सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को सबको सॉर्ट आउट किया एंड उनको एक वर्टिकल रो में अरेंज, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको एक वर्टिकल रो में वन बाय वन अरेंज कर दिया। वन बाय वन अरेंज करने के बाद जब उन्होंने 63 के एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको वर्टिकल रोज में वन बाय वन अरेंज किया, जिनकी अलग थी एंड जो एक ग्रुप था उसको अलग बनाया, दूसरा ग्रुप अलग बनाया। आफ्टर ये सारे 63 एलिमेंट्स करने के बाद उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज हो गए। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से कंक्लूड कर दिया है कि दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। होप यू गॉट दिस लॉ। सो आगे बढ़ते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता था। उन्होंने ऐसे जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उन सबको ग्रुप कर दिया, जैसे Li, Na, Rb, Cs, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर थी तो उनको ग्रुप 1 में डाल दिया, ग्रुप 2, और यहाँ पे उन्होंने ऑक्साइड्स का यूज किया एंड हाइड्राइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स का केमिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स का यूज किया। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं।
मैंडलिस पीरियोडिक टेबल का। तो क्या क्या बताता है मैंडलिस का पीरियोडिक टेबल? सबसे पहले उसमें ये था कि उन्होंने सिस्टमेटाइज कर दिया, उन्होंने ग्रुप कर दिया था। अगर हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जान लें तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अंदाजा हम लगा सकते हैं। नए एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट को उन्होंने प्रेडिक्ट किया, जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उनको भी मैंडलिस पीरियोडिक टेबल से प्रेडिक्ट किया गया था। एंड जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थे उसका करेक्शन भी मैंडलिव की पीरियोडिक टेबल से हुआ था। तो देखते हैं क्या था थोड़ा डिटेल में। तो ये थोड़ा नोट्स के फॉर्म में आप लोग देख लेना, ये सब लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स क्या है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स क्या है। ये मैं आपको सीधा टेबल की हेल्प से समझाता हूँ। तो ये है मैंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है। ये उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा ही इसलिए था, जो एलिमेंट्स अभी तक जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनको लिए उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। देखो कितना कमाल का टेबल था, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं अननोन एलिमेंट्स को। तो जो अननोन एलिमेंट्स हैं उन्होंने उसका नाम क्या दिया, जैसे एल है एल्यूमिनियम, और ए का मतलब होता है नेक्स्ट। तो एल्यूमिनियम का जो नेक्स्ट होने वाला है सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट, उनको उन्होंने इसको बोल दिया ए का एल्यूमिनियम, लाइक दिस। ऐसे ही सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो नेक्स्ट होने वाला है वो है ए का सिलिकॉन। बाद में जाके पता चला कि जो एल्यूमिनियम है वो गैलियम था, ए का एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड ए का सिलिकॉन इज जर्मेनियम। तो उन्होंने जो इसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी और जो एक्चुअल में आया था वो काफी सिमिलर आया था। उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि उन्होंने क्या प्रिडिक्ट की और एक्चुअल में क्या फाउंड हुआ था। ये वो टेबल है, उन्होंने जो प्रिडिक्ट की थी 68 एटॉमिक वेट बताया था, गैलियम का 70 था, जो कि अप्रोक्सीमेटली काफी इक्वल है। डेंसिटी भी देखेंगे तो 5.9 5.94, मेल्टिंग पॉइंट लो इनका 29.78 डिग्री सेल्सियस। एंड जो मेन जिस बेसिस पे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा वो डेट इज ऑक्साइड, यानी E2O3 गैलियम का Ga2O3 बन रहा था, एंड फॉर्मूला क्लोराइड ECl3 एंड GaCl3। ये था सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड हाँ, इसका थर्ड पॉइंट कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। पहले जो बेरिलियम था उसका एटॉमिक वेट, अगर आप लैंग्वेज वाले उसमें जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि पहले बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 बोलते थे। अज्यूम क्या हुआ था 13.5, वो क्यों, इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है एंड उसकी वैलेंसी 3 अज्यूम की हुई थी, जो कि रॉन्ग था। 3 था एंड 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 13.5। बट इसको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से करेक्ट किया गया जब उन्होंने देखा कि 12 एंड 14 यानी इन दोनों के बीच में आएगा 13.5, तो वो बेरिलियम को इधर रखने आए। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में तो कोई वैकेंट स्पेस है ही नहीं, बल्कि उन्होंने देखा कि अगर बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर बेरिलियम को इन दोनों के बीच में वो रख दें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम की, वो उसकी प्रॉपर्टीज उस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करती। सो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम के जो वैलेंसी 3 अज्यूम की हुई थी उन्होंने उसकी जगह 2 अज्यूम कर लिया। एंड जब 2 अज्यूम किया तो डेट इज उनका जो एटॉमिक वेट था वो आ गया 9, 4.5 इंटू 2 डेट इज 9। फिर उन्होंने लिथियम एंड बोरोन के बीच में जब बेरिलियम को प्लेस किया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी उस पोजीशन को जस्टिफाई कर रही थी, एंड बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट आया था वो भी करेक्ट निकल कर आया, डेट इज 9। इससे उन्होंने जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थे उनको भी करेक्ट किया। अब लेकिन जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना परफेक्ट है कि इससे हम अननोन एलिमेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, और
डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को जो कि रॉन्ग थे उनको भी करेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर इसको इसमें डिफेक्ट्स क्या थे, क्यों इसे डिस्कार्ड किया गया, उसे देखते हैं। सबसे पहले एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेनली हाइड्रोजन का जो एनोमलस पोजीशन था, क्योंकि उसका फर्स्ट ग्रुप के साथ एंड हेलोजेंस के साथ दोनों के साथ काफ़ी सिमिलरिटीज आ रही थी, बट वो उनको बता नहीं पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उन्होंने उसको ग्रुप 1 में ही क्यों रखा है एनोमलस हाइड्रोजन को। जैसे कि एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब आर्गन जो है जिसका एटॉमिक वेट पोटेशियम से ज़्यादा होता है, वो पोटेशियम के पीछे रखा हुआ है। दैट इज आर्गन का 39.9 होता है एंड पोटेशियम का इज 39.1 एंड आर्गन प्रीसीड कर रहा था एटॉमिक मेंडलिस के पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को। तो वाई सो, मतलब ये थोड़ा उन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज तो कर दिया, बट यहाँ पे एटॉमिक वेट का जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का ऑर्डर है वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है। नाउ थर्ड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब वैसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट हो। जैसे कि हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिनका एटॉमिक वेट 1, 2 एंड 3। अगर उस मेंडलिव्स के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो उन दोनों को अलग अलग, मतलब प्रोटियम को अलग, ड्यूटेरियम को अलग एंड ट्रिटियम को अलग 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 प्लेस करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ एक हाइड्रोजन का दिखाया, उन्होंने सिर्फ प्रोटियम को प्लेस करके दिखाया है, ना कि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम को। तो उन्होंने आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी उन्होंने ग्रुप कर दिया था। जैसे अगर आप नोट्स पढ़ेंगे और पीरियोडिक मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल को वापस जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, उनको उन्होंने कॉइनेज मेटल दैट इज Cu, Ag एंड Au ग्रुप 1B के साथ ग्रुप किया होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी काफ़ी डिफरेंट भी होती हैं। तो ये आप देखेंगे तो उन्होंने ऐसे ग्रुप किया था। दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। इस वजह से मेंडलीज का पीरियोडिक टेबल डिस्कार्ड हुआ, काफ़ी सालों तक चला जब तक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं आया। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। अच्छा, एक और है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में उन्होंने कोई ना जस्टिफिकेशन दिया, ना कोई प्रॉपर प्लेस बताया उनका। उन्होंने उसको 3 ट्राइड्स, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड में ऐसे ही अरेंज कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो दीज आर डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स का, ना कि एटॉमिक वेट्स का। मैंडलीव ने बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट्स का, एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आया उन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स का। तो सिमिलर, अगर इसको थोड़ा सिंपल करके देखोगे तो इसका मतलब भी वही आएगा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो देखो, ये एक एटम है एंड इसके चारों तरफ ये न्यूक्लियस है एंड एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दीज आर, ये एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो कि मैंने यहाँ लिखा है दैट इज एटॉमिक मास इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं
वो एलिमेंट और रिएजेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है। तो न्यूक्लियस जो कि काफी अंदर होता है एटम के, और उसको उसके जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो भी शील्ड करके रखते हैं। तो जो एटॉमिक मास जो कि एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, उसका जो इंटरेक्शन जब रिएजेंट के साथ होगा तो उसका लाइट इफेक्ट होगा काफी कम। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपोज टू एनवायरनमेंट है, मतलब वो इजिली अवेलेबल है रिएजेंट को, वो इजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं रिएजेंट के साथ। तो एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला डेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक वेट। और अगर हम यहाँ से देखें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की डिफरेंट हो सकती हैं। अगर मान लो कि उनका जो एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो सेम तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे रिएजेंट के, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ा सेम होंगी। लेकिन अगर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर का वो अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें अलग है, तो उनका इंटरेक्शन डिफरेंट तरीके से होगा। तो वही बोला है यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में कि सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट could be different depending upon number of electrons and their electronic configuration in any atom। मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन एंड उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसकी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं कैसा दिखता है। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर आप इसे प्रेजेंट या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। मतलब काफी सिमिलर टू मेंडलीव है, लेकिन बिग डिफरेंसेस कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज किया था, और इसमें एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज है। अगर देखें तो इसमें जो ये 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बोलते हैं। दैट इज ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3B, ग्रुप 4B एंड अप टू 18 जाता है ये। एंड हॉरिजॉन्टल रोज यानी दैट इज ये वाले जो रोज हैं इनको ये इनको पीरियड्स बोलते हैं, और इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। So we can say that modern periodic table consists of 18 groups and 7 periods। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये ग्रुप 1A, ग्रुप 2A एंड आफ्टर ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A। ये सारे ग्रुप्स हमको याद होने चाहिए। इनकी एक टेक्निक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है। सो अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एंड इसका कॉज क्या है, क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं? क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का देखें, जैसे 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, एंड से काफी सेम इंटरवल के बाद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सर्टेन इंटरवल के बाद ये इनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रही हैं, यानी कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ऐसे ही अगर हम हेलोजेंस के केस में देखें,
इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, S2P5 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 S2P5। इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से ये भी सेम ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो वी कैन से दैट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। तो आज के लिए इतना ही, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी तक आज हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 का, जो कि कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, समझेंगे कि कैसे, कुछ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें, कैसे नेमिंग करना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी